हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अपनी कॉपी में आप हेडिंग लगा लीजिए। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो आज आपका शुरू होने वाला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अपनी कॉपी में आप हेडिंग लगा लीजिए, क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा ही है, बस उसमें आपका इजेमाल लगता था, इसमें आपका बाज बल लगेगा। और आप लोग पुराने भी ही वीडियो का रिवीजन कर रहे होंगे अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। तो आइए अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। इतना पढ़ाने के बाद आपकी कक्षा 12 की गणित पूरी की पूरी 2-3 महीने में समाप्त करने का ऐलान हो गया है, वो भी आपकी हो जाएगी। तो अब हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, इसका टेंस का जो मान लीजिए आपके सामने आ गया आई वाज राइटिंग आ लेटर, आई वाज राइटिंग आ लेटर, ये आपके सामने सेंटेंस आ गया और हमने आपको उठाया, हमने कहा आई वाज राइटिंग आ लेटर यू वर गोइंग टू मार्केट। ये आपके सेंटेंस हमने दो बोले हैं। इन सेंटेंसों में ये सेंटेंस किस टेंस के हैं, ये दो सेंटेंस किस टेंस के हैं, आपको ये पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता है तो आपको हम अभी रूल लिखवाने वाले हैं, उसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये दो वाक्य हैं कि नहीं है। तो आइए उस रूल को भी हम लिखवाते हैं जो आपको रूल पता होगा, लेकिन अभी आप भूले पड़े हैं, तो भूलना नहीं है। तो यहाँ पे अब रूल की बात करने वाले हैं। तो रूल आपका सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको बाद या बर से कोई एक चीज अवश्य देखने को मिलती है, बाद या बर से आपको एक चीज अवश्य देखने को मिलती है। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आपका आईएनजी हो जाएगा, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में आपका आरपी हो जाएगा। ये आपको मात्र पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों का सिंपल का रूल है। ठीक, ये आपको यहाँ पे ये अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का नहीं लिखवाएंगे। जब टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको लिखवाएंगे। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब आपकी बात होने वाली है भाई जी पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। पैसिव वॉइस के भी रूल चलिए हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करे दे रहे हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस टू रूल। अपनी कॉपी में हेडिंग आप सबसे पहले लगाने वाले हैं, कौन सी हेडिंग लगाएंगे? ये दोनों हेडिंग आप लोगों ने लगा ली होंगी। अब बात करने वाले हैं भैया जी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के सेंटेंसों पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस बाज या बर, सब्जेक्ट प्लस बाज या बर, ये आपको ऊपर दिया है, लेकिन भैया जी पैसिव वॉइस में बनाने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें आपकी बाज बर है, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस आ जाए, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट को आपको शुरू में लिखना ही पड़ेगा। तो आइए अब यहाँ पे देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भैया जी सब्जेक्ट करेंगे, प्लस में मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हैं, थर्ड लगाते हैं। लेकिन अभी रुक जाइए, ज्यादा जल्दी किस बात की है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, बाज बर से कोई एक चीज लगाएंगे, बाज या बर से कोई एक चीज लगाएंगे, प्लस में आपका अफर्मेटिव बना रहे हैं। अब यहाँ पे भैया जी आईएनजी लगी है, आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद कहेंगे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है कि जब आपकी आईएनजी होती है, आईएनजी को आपको हटाना होता है। आईएनजी हटाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है, तो जब आप आईएनजी हटाते हैं तो आपको बीइंग का प्रयोग करना होता है सरकार। तो बीइंग का प्रयोग करने के बाद अब आप मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगाएंगे, तीसरी अवस्था लगाएंगे, प्लस में आप बाय जोड़ देंगे, बाय जोड़ने के बाद उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको आप ऑब्जेक्ट कर देंगे बिना किसी झंझट के, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, प्लस में आपका आरपी हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट या अदर वर्ड। ये आपका अफर्मेटिव का रूल तो लिख गए हैं, अब नेगेटिव का भी लिख देते हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग आप हमारे साथ ही लगाते चलेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव पे बात होने वाली, नेगेटिव, नेगेटिव पे
नेगेटिव पे क्या बात होने वाली है, सिर्फ नोट आपका लगता है और कुछ भी झंझट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, प्लस में आपका बाज या बर है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे, बाज या बर से कोई एक चीज ही लगाएंगे, प्लस में ये आपका नेगेटिव बना रहे हैं। तो बाज या बर के तुरंत बाद आपका नोट लगेगा, फिर आपका बीन लगेगा। बीन के बाद नहीं नोट लगाना है, बीन से पहले नोट लगेगा, बाज या बर से आपका बाद में नोट लगेगा। अगर बीन के बाद यहाँ पे नोट लगा दिया, मान लीजिए आपने बीन को लिखा, फिर आपने अब जाके नोट लगाया है सेंटेंस में, आपका कितना भी सेंटेंस सही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब आप इस को लगाएंगे तो ये आपका गलत ही बन जाएगा। ठीक, ये आपका गलत ही बन जाएगा। अब उसके बाद आगे क्या बात करने वाले हैं, वर्ब की तीसरी अवस्था, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, प्लस बाज या बर से को एक चीज नोट लगाएंगे, बिन लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया गया होता है उसका आप ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, प्लस में आपका आर टी हो जाएगा। ये आपका हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, 2025 और 2026 तक के ये वीडियो हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, आपके अफर्मेटिव नेगेटिव क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव हर बार की तरह यहाँ पे आपके नेगेटिव वाले भी आए हैं, अफर्मेटिव वाले भी आए हैं, और आने वाली स्लाइड में आपके इंट्रोगेटिव के भी 5 सेंटेंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें इंट्रोगेटिव का पहचान क्या होगा, रूल क्या होता है, जिससे आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव में बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आपकी यूज होती है, तो बाज बर यूज होती है। तो यहाँ पे आपका बाज हो जाएगा और यहाँ पे आपका बर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पैसिव वॉइस का रूल है। फिर उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होता है आप उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब की इसमें आपकी तीसरी अवस्था लगती है। फिर उसके बाद आप ऐसे नहीं, इसमें आईएनजी होती है तो ये आपकी हटेगी। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट कर देंगे, फिर आपका नोट होगा तो नोट लगाएंगे, अगर नोट होगा तो नोट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद आपका बीन लगेगा, बीन लगाने के बाद बीइंग क्यों लगाते हैं, जो आपकी आईएनजी होती हैं उन्हीं को हटाने के लिए फिर आप मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं। फिर उसके बाद आप बाई लगाएंगे, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद ही आप बाय लगाएंगे। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद रेस्ट पार्ट आपका बचता है, रेस्ट पार्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव का रूल होता है पैसिव वॉइस बनाने का। अब उसके बाद हमने आपको बता दिया था जो आपके अफर्मेटिव वाले थे, नेगेटिव वाले थे, आज इंट्रोगेटिव वाले भी आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिए। अब बात करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आप देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है, आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए पहचानने का क्या फार्मूला होगा, आईएनजी लगी होगी तो आप कंटिन्यूअस बता देंगे, आईएनजी आपकी यहाँ पे सभी में लगी। आप जितने भी सेंटेंस यहाँ पे आपके 15 के 15 आने वाले हैं, किसी में भी देख लीजिए सभी में आपकी आईएनजी लगी होगी। फिर उसके बाद पास्ट के कैसे पहचानेंगे, बाज बर आपका लगा होगा, यहाँ पे बाज लगा है, यहाँ पे बर लगा है, यहाँ पे बर लगा है, यहाँ पे बाज लगा है। आप नेगेटिव वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका नेगेटिव वाला नहीं है, यहाँ पे आपका नोट छूट गया, ये आपका नोट, यहाँ पे भी आपका बाज लगा, यहाँ पे भी बाज लगा, यहाँ पे आपका भी बाज लगा, यहाँ पे आपका बर लगा। बाज बर होगा तो आप पास्ट का बताएंगे, आईएनजी होगा तो आप पास्ट कंटिन्यूअस का बता देंगे। ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल होता है, लेकिन पैसिव वॉइस का आप लोगों ने रूल देख लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन वर्ब आपको पहचाननी होगी, तो आप लोगों को इसमें एक हेल्प मिल जाती है। क्या मिल जाती है हेल्प, कौन सी, कि आईएनजी आपको जहां कहीं भी दिख जाए, आईएनजी आपको जहां कहीं भी दिख जाए उसके आगे तुरंत बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप उस ऑब्जेक्ट को
पहले लिख देंगे, मतलब कि सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे ए बुक ये आपका मिला है, यहाँ पे ए नहीं, सिर्फ ए का कोई भी अर्थ नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट वही होगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। तो यहाँ पे ए बुक है तो ए बुक कर देंगे। ए बुक करने के बाद बुक एक की जगह एक है तो आप बाद का प्रयोग करेंगे। बाद का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे आईएनजी लगी है तो आईएनजी को आप बीइंग से हटाते हैं। बीइंग से हटाने के बाद यहाँ पे रीडिंग है तो रीडिंग की तीसरी अवस्था आपकी रीड ही रहती है। फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई का यूज करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। आई है तो आई आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट आपका मी होता है। फिर उसके बाद स्टरडे आपका रेस्ट पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है। तो भैया जी ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा पूरा का पूरा। अदर वर्ड रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट पार्ट या आरपी की जगह पे आप आरपी कहते लास्ट में लिखते हैं तो कहते लास्ट में लिख देंगे। फिर उसके बाद बी बर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी तो आईएनजी लगा तो न्यूज पेपर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। न्यूज पी ए पी ई न्यूज पेपर। एक की जगह एक है तो आप बाज का प्रयोग करेंगे। बाज का प्रयोग करने के बाद नेगेटिव ये आपके नहीं है तो आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग का प्रयोग करने के बाद रीड की तीसरी अवस्था आपकी रीड ही रहती है, आप ऊपर देख चुके हैं। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद बी है तो बी का आपका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। फिर आपका इन है, फिर आपका द लाइब्रेरी। अब आप यहाँ पे तीसरा सेंटेंस देख लीजिए। यहाँ पे क्रिकेट ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप शुरू में कर दीजिए CRICKET क्रिकेट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक है तो बाद लगाएंगे। आईएनजी लगाए तो आईएनजी को हटाएंगे तो बीइंग लगाएंगे। फिर प्लेइंग है तो प्लेइंग की तीसरी अवस्था आपकी प्लेड होती है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे आप प्लेड कर देंगे। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद फिर आप यहाँ पे बाई कर देंगे। बाई लगाने के बाद यू है तो यू का आपका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। अदर वर्ड यहाँ पे आपका स्टरडे बचा हुआ है तो आप यहाँ पे स्टरडे कर देंगे, बस ये आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद चौथा क्या है, रमेश बाज ईटिंग राइप मैंगोज इन द मॉर्निंग। तो भैया यहाँ पे राइप मैंगोज पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है तो राइप हो जाएगा। फिर उसके बाद MANGOES राइप। मैंगोज ज्यादा है तो आपका बर लगेगा, ज्यादा के साथ आपका बर लगता है और एक के साथ आपका बाल लगता है। फिर आईएनजी है तो ये आपका बीइंग कट जाएगा। बीइंग कटने के बाद ईट है तो ईट की तीसरी अवस्था आपकी ईटन होती है। फिर आप बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद रमेश है तो रमेश नाम है तो रमेश का रमेश ही आपका लिखा जाएगा। फिर उसके बाद इन द मॉर्निंग कर देंगे। इन द मॉर्निंग कर देंगे आसान तरीके से। फिर उसके आगे क्या बात करने वाले, योर ब्रदर बाज बासिंग डर्टी क्लोजेस इन द रिवर। जी बासिंग मेन वर्ब है, डर्टी क्लोजेस ये आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे बात करनी पड़ेगी DIRTY डर्टी क्लोजेस। ज्यादा कपड़े हैं तो आप बर का प्रयोग करेंगे। बर का प्रयोग करने के बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे। बीइंग का प्रयोग करने के बाद बासिंग है तो बासिंग की तीसरी अवस्था आपकी बास्ड होती है। फिर आप बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद योर ब्रदर है तो योर ब्रदर का योर ब्रदर ही लिख देंगे। योर ब्रदर इन द RIVER इन द रिवर। फिर उसके बाद छठा जो है ही वाज रीडिंग अ नोवेल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, जरूर बताएंगे, हर एक बच्चा बताएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव क्या है, द पोस्टमैन वाज नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली यस्टरडे। तो यहाँ पे डूइंग ये आपको मिल गई ना मेन वर्ब, तो हिज वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट करेंगे। हिज वर्क लिख देंगे। एक ही की ज्यादा एक है तो आप यहाँ पे बाज का प्रयोग करेंगे।
बाज का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग का प्रयोग करने के बाद डूइंग की तीसरी अवस्था आपकी डन होती है। तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद द पोस्टमैन, द POST, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन कर देंगे। फिर उसके बाद प्रॉपरली PROPERLY, प्रॉपरली स्टरडे है तो स्टरडे कर देंगे, स्टरडे। और नोट आपका भाई जी यहाँ पे छूट गया है, तो नोट आपका कहाँ पे लगना है, जो बाज बर था, बाज बर के बाद आप बिंग लगाते तो ये आपका यहाँ पे नोट लगेगा। अब आप यहाँ पे बढ़िया से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे द गार्डनर वाज नॉट डूइंग हिज वर्क, तो इसको भी हिज वर्क से हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। हिज वर्क एक की जगह एक है तो बाज लगाएंगे। बाज लगाने के बाद, बाज बर लगाने के बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे। फिर आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग से पहले और बाज बर के बाद में आपका नोट लगेगा। फिर उसके बाद बीइंग हो जाएगा। डूइंग की तीसरी अवस्था आपकी डन हो जाएगी। फिर उसके बाद ये आपका बाई, फिर द गार्डनर, GARDENER, द गार्डनर। फिर उसके बाद आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे ए लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ALETTER, ए लेटर। वाज नॉट बीइंग, वाज नॉट बीइंग राइट, रिटन, WRITTEN, रिटन बाई मी। ये आपका बन गया। अब यहाँ पे इसको, इस पे क्या बात करने वाले, यू वर नॉट गोइंग टू आगरा, तो भाई जी यहाँ पे ये आपका आगरा से सेंटेंस बनेगा। आगरा एक की जगह एक है तो एक लगाएंगे। आगरा वाज नॉट बीइंग, वाज नॉट बीइंग गोन टू, गोन टू बाई। यू आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट आपका बराबर रहता है। एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। फुल एंड फाइनल रिवीजन हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं इन पे सिर्फ आपके 5 सेंटेंस बचे हुए हैं, उन पे भी आखिरी मुकाबला, आखिरी लड़ाई इंट्रोगेटिव के होंगे। वो आपके सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव दोनों वाले होंगे। तो अब आपके सामने यहाँ पे 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव के आ गए हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव के भी हैं, डबल इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे, तो सबसे एकमात्र फार्मूला होता है लास्ट में इनमें आपका क्वेश्चन मार्क हर एक सेंटेंस में मिलेगा। आप इसके माध्यम से, इसके जरिए से आप बता देंगे कि ये वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव वो इंट्रोगेटिव का है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आईएनजी आपको दिख रही, आईएनजी दिख रही, आईएनजी दिख रही, सभी में आईएनजी आपको दिख रही है। और आईएनजी के बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसमें बाज या बर किसी एक को लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका नागपुर एक है कि ज्यादा एक है, तो आप यहाँ पे बाज का प्रयोग करेंगे। बाज नागपुर, बाज नागपुर, नागपुर, बाज नागपुर। फिर उसके बाद नोट है कि नहीं, नोट नहीं है, तो आप बीइंग का प्रयोग कर देंगे। बीइंग का प्रयोग करने के बाद गोइंग की तीसरी अवस्था गोन टू हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग कर देंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद यू है, तो यू का आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर ही रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे द जज नॉट हेयरिंग द केस, केस एक है की जगह एक है, तो आप बाज का प्रयोग करेंगे। बाज द केस, बाज द केस। अब की बार नोट आया है तो नोट आप लगाएंगे। नोट लगाने के बाद ही आप बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप बीइंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद आपका द जज, द GUDGE, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद भाई आ गया, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो आप इसको
कैसे बनाएंगे, तो भाई के नीचे भाई लिख देंगे। अब आप इसको भाई से भाई को छिपा दीजिए। अब आप इस सेंटेंस को देखिए तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव आपको नजर आ रहा है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव तो आपने अभी बनाना सीखा है, उसी के माध्यम से आप इसको बना दीजिए, बता दीजिए। तो भैया जी आईएनजी ये है। देयर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे बाज लाइए, बाज, बाज देयर, WOR के बाद देयर वर्क। नोट लगा है कि नहीं, नोट लगा है तो नोट का प्रयोग करके ही आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग का प्रयोग करने के बाद डूइंग है, तो डूइंग की तीसरी अवस्था आपकी डन ही रहती है। बाय लगाने के बाद फिर आपका दे का देम हो जाएगा, लास्ट में ये आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब है जी हु बाज कॉलिंग यू स्टडी। हु के नीचे क्या हम हु ही लिख दें, गलत। हु के नीचे आपको बाई होम लिखना होता है। हु के नीचे आप बाई होम लिखेंगे। कॉलिंग यू, यू आपका बाद लेगा कि बर लेगा, तो बर यू विंग, बर यू विंग लगाने के बाद कॉलिंग है, तो कॉलिंग की तीसरी अवस्था आपकी कॉल होगी, फिर उसके बाद आपका बाई होगा। बाई होने के बाद बाई अब आपका नहीं लगता है इसमें, बाई आप इसमें शुरू में लगा देते हैं तो आपका लास्ट में बाई नहीं लगता है, तो आप इसको बाई नहीं लगाएंगे। और लास्ट वाला सेंटेंस जो आपका है बहुत इत्मीनान से है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज हमने 2 ही आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करने को कहे हैं और ज्यादा नहीं कहे हैं, तो आप इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।